उसने कहा और तुमने मान लिया। हम यहां उसे इस घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उस पर दया दिखा रही हो। जितना हुआ वो कम है कि तुमने उस लड़की को इस घर में 6 महीने रहने की इजाजत दे दी। कितना अच्छा मौका मिला था, उसको अपने माँ बाप के सामने बेइज्जत करके उसको उनके साथ ही वहां भेज देते, पर आप लोगों ने वो मौका भी गवा दिया। हद है, 2 बित्ते की लड़की इतने लोगों के सामने अपना खेल खेलकर चली गई और हम सब मुंह ताकते रह गए। बस इस शादी को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम शायद भूल गई हो बहू कि उन दोनों की शादी पूरे विधि विधान से हुई है। कैसा विधि विधान? हमने तो नहीं देखा। हम नहीं मानते इस जबरदस्ती की शादी को। माँ, ये लड़की किसी भी हालत में इस घर से मुझे बाहर चाहिए, बस। मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सोच समझ कर ही किया है। माँ जी सही कह रही है, उन दोनों की शादी विधिवत हुई है, इसलिए उसे इस घर से निकालना गैर कानूनी होगा। और वैसे भी उस लड़की को घर से निकालने के बाद वो लड़की आकाश की पत्नी तो रहेगी ही। और फिर ऐसे हालात में हम आकाश की दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो क्या माँ जी, वो कितनी बार कहा है कि बात के बीच में मत टपका करो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम तलाक के बारे में भी सोचते हैं, फिर भी उसके लिए बहुत बहुत लंबा समय जाएगा और ऊपर से उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, सो अलग। और सबसे अहम बात तो ये है कि अगर हम ये शादी अभी तोड़ते हैं तो कोई भी हमारे घर से रिश्ता जोड़ना पसंद करेगा? जरा सोचिए, कौन करेगा हमारी प्रार्थना से शादी? माफ कीजिएगा माँ जी, वो जरा सी लड़की बहुत चालाक है। 6 महीने का समय मांगकर वो इस घर में अपने पैर जमाना चाहती है। अगर उसे घर से हम अभी निकाल देते हैं तो वो तमाशा खड़ा कर देगी और बिना मतलब उसे सबकी हमदर्दी मिल जाएगी, वो अलग। बहू बिल्कुल सही कह रही, सोच समझकर इसने ये कदम उठाया है। 6 महीने के अंदर हम कानूनी तौर पर दोनों की रजामंदी के साथ इनका तलाक करवा देंगे। तुमने कह दिया तो ठीक है, लेकिन इस घर के सभी लोग इतना याद रखें कि इस घर में उसके रहने का कतई ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी इस घर की बहू बन पाए। शशि, नीचे उसके माँ बाप बैठे हैं, उसके बारे में क्या सोचा है? कोई जरूरत नहीं है उनसे बातचीत करने की। मैं भी जरा प्रार्थना को जाकर देखती हूँ, वो अकेली अपने कमरे में बैठी है। ये सब सुन सुनकर मेरा तो सर फटा जा रहा है। चलो गन्नू, चलकर मुझे सरदर्द की गोली दे दो। दीदिया, आपने आकाश की शादी का फैसला तो ले लिया, पर प्रार्थना के बारे में सोच सोच के मुझे चिंता हो रही है। बच्चू, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दीदी के पास सारी समस्याओं का हल है। कैसा हल दीदिया? देखो, अगर अभी हमने इस शादी के खिलाफ कोई कदम उठाया तो हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा और वो हमारी प्रार्थना के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। इस लड़की से शादी करके हमारा आकाश दुनिया की नजरों में हीरो बन गया है। देखना, कल सुबह अखबार में पहले पन्ने पर आकाश का नाम और उसका फोटो छपेगा और बस फिर कोई भी हमारे घर से रिश्ता जोड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। बस यही वक्त होगा जब हम प्रार्थना के लिए अच्छे से अच्छे घर का लड़का देखेंगे और उसकी शादी करेंगे। और क्या पता, ये सब देखकर अवध जी मनीष और प्रार्थना का रिश्ता फिर से जोड़ दे। 6 महीने के अंदर हम प्रार्थना की शादी करवा देंगे। उसके बाद ये लड़की खुद ब खुद हमारा घर छोड़कर चली जाए। मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
जी नमस्ते। ये आप लोगों के लिए मिठाई और फल है। ये फल और मिठाई पर इतने पैसे खर्चने की क्या जरूरत थी आपको? वो मेरा मतलब है कि फल और मिठाई तो बेवजह ही ले आते। जब आपकी बेटी के लिए इतना कुछ किया है इन्होंने, तो इतना और सही। माफ कीजिएगा बाबूजी। हम समझते हैं बेटा, जिन हालात में आप दोनों की शादी हुई है उसमें घर वालों की थोड़ी बहुत नाराजगी बनती है बेटा। सुनील जी, अब हमें चलना चाहिए। फिर किसी दिन आके हम सबसे मिल लेंगे। माँ ठीक कह रही है पापा। बेटा ऐसे कैसे मिले बगैर चले जाएं? कम से कम समझी जी से तो मिल ले। बाबूजी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर अभी मेरे बाबूजी कुछ ज्यादा ही परेशान है। हो सकता है वो नीचे ना आना चाहे। उन्हें नीचे बुलाने की क्या जरूरत है? हम लोग खुद ही जाकर उनसे मिल लेते हैं। अरे मन को तो तसल्ली मिलेगी। ठीक है बाबूजी, चलिए। चलिए पूनम बेटा, आप यहीं रुकिए, हम लोग बात करके आते हैं। माँ, बाबूजी, आप लोग यहीं रुकिए, मैं अम्मा और बाबूजी को बुला कर लाता। जी। अम्मा, बाबूजी, वो बाहर दरवाजे पर पूनम जी के माँ पापा खड़े हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं। मैं मिलूं इन लोगों से? इतना सब होने के बाद भी? कभी नहीं। लेकिन बाबूजी, आप ही ने तो कहा था कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ, मैंने ही कहा था कि इन लोगों से मुझे मिलना है, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं कि मुझे इन लोगों से नहीं मिलना। माफ कीजिएगा, एकदम से इतना सब कुछ हो गया घर में कि हम लोग थोड़े परेशान हो गए। हमें दामाद जी ने बताया, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही होगी। हम भी तो एक बेटी के माँ बाप हैं। बेटी का रिश्ता टूटने पर माँ बाप पे जो गुजरती है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी, आपने हमारी बेटी पूनम को अपने घर की बहू बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि
जिन परिस्थितियों में शादी हुई है वो पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी बेटी पूनम आपके घर को स्वर्ग बना देगी। स्वर्ग? हमारा घर तो पहले से ही स्वर्ग है। इतने कमरे हैं इस घर में कि आपकी बेटी चलते चलते थक जाएगी। हर सुख सुविधा मौजूद है यहाँ पर। वैसे कुछ भी कहिए, आपकी बेटी ने बड़ा सही घर चुना है। समधन जी, मंगला, मंगला नाम है मेरा। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही आकाश? जब एक बार मैंने कह दिया कि मुझे नहीं मिलना तो नहीं मिलना। बाबूजी, अम्मा भी तो गई हैं उनसे मिलने। अगर आप 2 मिनट के लिए जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। अब आज्ञा दीजिए, अब फिर कभी आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? आप ही का घर है, जब चाहे चले आइए। अम्मा, पूनम जी के माँ बाबूजी कहाँ हैं? चले गए। देख लिया कितनी अकड़ है उन लोगों में। बिना मिले हुए ही चले गए और तुम कहते हो कि आकाश जी के घर वाले बहुत अच्छे हैं। अब उनकी बेटी का रिश्ता टूटा है तो थोड़े तो परेशान होंगे ना। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं सब लोग, बिल्कुल आकाश जी की तरह। देखिए बेटा, अब यही आपका घर है। इनका सुख दुख अब आपका सुख दुख है। अब आप तो जानती हैं, बेटी की वजह से थोड़े परेशान हैं लोग, और ऐसे में अगर किसी के मुंह से कुछ निकल भी गया तो आप दिल पे मत लगाइए। हाँ, वैसे भी आकाश जी जब आपके साथ हैं तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं जानता हूं आकाश जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हर हाल में आपको भी उनका साथ देना चाहिए। बाबूजी, मैं माफी चाहूंगा कि मेरे बाबूजी आप लोगों से मिलने बाहर नहीं है। वो दरअसल वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी मिल लेंगे। चलिए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग खुद ही चले जाएंगे। अब और कितना करेंगे हमारे लिए आप? बस हमारी पूनम का ख्याल रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
इनका साथ मत छोड़िएगा कभी। भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। खुश रहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।